नहीं, उनको समझाना चाहिए कि फिर उनकी कितनी बातें ने लिखी हैं। ये भी कहाँ लिखा है कि जलाना चाहिए, ये भी कहाँ लिखा है कि कौन से शास्त्र में लिखा कि भूखे को रोटी खिलाना चाहिए, कौन से शास्त्र में? हमारे यहाँ जैन शास्त्र में लिखा है पात्र को रोटी खिलाना चाहिए, भूखे को नहीं। पात्र को, भूखा है और शराब पीता है तो हमारे यहाँ पाप कहा गया। तो हमारे यहाँ विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषता तद विशेषा। रात्रि भोजन करने का पाप है तो पाप का ऐसे थोड़ी होता है। फिर शेर भूखा है और भूखा है तो उसे मांस खिलाना चाहिए। शेर भूखा है, यदि शेर तुम्हारे नगर, उनको ये जवाब दो कि शेर, यदि तुम कहते हो कि भूखे को रोटी बनाना चाहिए, तो यदि शेर नगर में भूखा है, भूखा आया है, तो उसे भगाना चाहिए क्या मांस खिला देना चाहिए? अपने परिवार को आगे कर दो ना, अपने एक बेटे को आगे कर दो, बोले खा ले। नहीं नहीं, शेर को भूखा नहीं रखना। अब बोलो शेर नगर में क्यों आया है, जल्दी बोलो। तो आपको उसको मार के भगाना चाहिए या किसी को खाने देना चाहिए? जो आप, मैं किशनगढ़ में बुलवा देता हूं, रणथंभौर से बहुत सारे शेर बेचारे भूखे, तो उसको जो मार के खाएगा उसे मार के खाने दोगे या भगाओगे? क्यों? वो भूखा है, भूखा रखोगे पाप पड़ेगा, ध्यान रखना। बोलो कैसा जवाब रहा? जो ऐसा कह रहा उसको ये जवाब दो कि शेर यदि भूखा आएगा तो उसे अपने घर में आ गया और वो अपन को किसी को खाता है तो खाने देंगे या उसको भगाएंगे? बोलो। बस ऐसा ही तू रात में भूखा आया है तो तुझे मैं खाने नहीं दूंगी, तुझे भगाऊंगी, भाग यहां से, क्योंकि शेर आया है। पापी व्यक्ति को पाप करने से रोकने में अंतराय कर्म का बंध नहीं होता है। पापी व्यक्ति को पाप करने के रोकने से अंतराय कर्म का बंध नहीं होता है। नहीं तो सबसे ज्यादा आचार्यों को, हम लोगों को सबसे ज्यादा पाप का बंध होगा। हम तुम्हें गुटखा नहीं खाने देते, हम तुम्हें रात में नहीं खाने देते, हम आलू प्याज नहीं खाने देते, बताओ क्या क्या नहीं खाने देते, तो सारा अंतराय कर्म मुझे बनेगा। आचार्य महाराज को कितना अंतराय बन गया, हम लोगों का सब संसार छुड़ा दिया और त्याग करा दिया। अब देखो एक टाइम का भोजन छुड़ा दिया कि नहीं? और बताओ महावीर स्वामी ने अंतराय और रख दिए, भूखों मरूं। अब खाने जा रहा हूं, महावीर ने कहा अंतराय करना। क्यों अंतराय करूं? महावीर ने नहीं सोचा कि अंतराय करेगा तो ये भूखा रहेगा। तो भगवान को कितना अंतराय कर्म का बंद होगा? बंधुओं, ये निर्णय कर लेना, उनको जवाब दे देना, पापियों को पाप कार्य में रोकने से कभी अंतराय कर्म का बंद नहीं होता, महान महान पुण्य कर्म का बंद ही होता है। महाराज जी, परिवार है, परिवार को देख करके चलना पड़ता है। पापियों का कोई परिवार नहीं होता। पाप कार्य की जिस परिवार में प्रेरणा मिलती है, दबाव मिलता है, वो परिवार तुम्हारा हो ही नहीं सकता। तुमने गलती की, तुम्हारे बाप ने गलती की, तो उसका दंड भोगना चाहिए। महारानी चलना यदि चलती परिवार को देख करके तो उसको मांसाहारी हो जाती, जैन धर्म छोड़ देती। कितनी यातनाएं दी गई, उसके मकान में आग तक लगा दी गई। महारानी चलना कहती है पाप से समझौता नहीं करूंगी, मेरा समझौता कुछ भी नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मांस नहीं खाऊंगी। कहां समझौता किया उसने? परिवार कितना बड़ा समझौता करना चाहिए, शायद समझौता कर लेती। समझौता अच्छे कार्यों में किया जाता है, बुरे कार्यों में समझौता नहीं किया जाता। और बुरे कार्यों में समझौता होता है तो कमल श्री समझौता कर लेती। वो समझौता कर लेती कौन? मनोवती, जो नाक का हार बना था। समझौता कर लेते सेठ सुदर्शन, बच जाते, सूली पर नहीं चढ़ते। तो समझौता कहां किया जाता है, इस पर विचार करना चाहिए। कदापि कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए। हम समझौता अच्छी बातों में कर सकते हैं, गंदी बातों में नहीं। हम मंदिर नहीं जाते हैं, हम समझौता कर सकते हैं। आपकी हट है कि मंदिर अभी चलना पड़ेगा, मंदिर से आए हो अभी द्वारा चलना पड़ेगा। देखो अब मैं द्वारा नहीं जा पाऊँ, नहीं मेरा हट है, आपको मेरे साथ मंदिर चलना पड़ेगा। मैं समझौता कर लूंगा, तुम्हारे साथ द्वारा मंदिर चला जाऊंगा। ये समझौता करा। अच्छी बातों में समझौता करो। ऐसे समझौता करोगे तो मैना चेलना का क्या होता,
इन सतियों को याद रखना चाहिए।